वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास, सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त और मुल्क में ईंधन के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी है जो लायक तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करवा देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिस कदर मुमकिन हो अवामी रिलीफ के लिए इकदाम उठाते रहेंगे। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना और मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो। निज़ाम में शफाफियत के लिए रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। सब्सिडी की रकूम की फराहमी का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल लेवी में फिलफौर 80 रुपये फ़ी लीटर की कमी, जबकि टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, जिसके लिए हुकूमत ने 129 अरब रुपए खर्च किए। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT, खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफ़र का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम सप्लाई चेन में कोई खलल नहीं आने दिया। मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत के इक़दामात से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मुसाफिर बस, कोस्टर और स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। जो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं, उन्होंने किराया बढ़ाया तो कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि सब्सिडी दी जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रजिस्टर्ड बसों को वफाक के जरिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत बसों के रूट और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि अगर कोई ऑनलाइन खाना मंगवाता है तो वह गुर्बत की लकीर से ऊपर है। ऑनलाइन राइडर का किराया वही लोग देते हैं जो ये सहूलत ले रहे हैं। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 310 रुपये होने के बावजूद 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त जारी है। गैस की किल्लत से परेशान और सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरों की मुश्किलात बढ़ गईं। ओगरा ने खबरदार किया है कि महंगी LPG फ़रोख्त करने वाले डीलर्स और दुकानदारों के खिलाफ आज से ऑपरेशन होगा। हर चीज़ पर पैसे बढ़े हैं और अब पब्लिक बेहद परेशान है। हम खुद परेशान हैं। पेट्रोल महंगा की वजह से तो सब चीज़ों में फ़र्क आता है, क्योंकि किराया लगता है। पहले अगर 2-3 हज़ार लगता था, अभी 5,000 रुपये लगते। सबके ऊपर है ये, तो पूरे पाकिस्तान पर ये महंगाई, पूरी दुनिया पे महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में सब्जी और फल की कीमतें बढ़ गईं। कराची में भी फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरियों की दुहाई, कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। मुल्क भर में LPG की कीमत बढ़ने से पकवान सेंटर्स ने भी देगों की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमें डिलीवरी चार्जेस बहुत कम मिलते हैं और पेट्रोल की वजह से हम अपनी बचत नहीं कमा पा रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और गरीब बंदे का भी जो है वो ख्याल किया जाए। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 56 रुपये के इजाफे से ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर्स के बजट को शदीद धचका। हुकूमत से रहम की अपील, फौरी और हुकूमती ऐलान से ज़्यादा रियायत का मुतालबा। राइडर्स का कहना है कि उन्हें डिलीवरी चार्जेस कम मिलते हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से वो बचत नहीं कर पा रहे और उन्हें शदीद मुआशी दबाव का सामना है। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज की बंदिश के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। यूरोप में डीजल की कीमत 2022 के बाद पहली बार $200 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से अब तक बरतानिया और फ्रांस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30% इजाफा हो चुका। बरतानिया के रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब का कहना है कि नीदरलैंड्स में डीजल की कीमत यूरोप में सबसे ज़्यादा $2.8 फ़ी लीटर है। आयरलैंड, स्पेन और रोमानिया ने पेट्रोलियम कीमतें कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी।
जंग के दौरान पाकिस्तान में ईरानी रियाल की कदर में इजाफा, 2500 पाकिस्तानी रुपए का 1 करोड़ ईरानी रियाल बढ़कर 10,000 रुपए का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के रहनुमा मलिक बोस्तान का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के टोल टैक्स और पाकिस्तान में खरीदारी के सबब ईरानी रियाल की कीमत बढ़ी। 2018 में पाबंदियों से पहले 1 करोड़ ईरानी रियाल 50,000 रुपए का था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका है। दोबारा पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। ईरान इसराइल जंग के असरात का सामना करना पड़ेगा। इनसे निपटने के लिए कई खरब रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट ज़िले में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। कहा कि शहर के मसाइल हल कर रहे हैं। अहम शाहराहों और तजावुज़ात खात्मे के लिए इक़दामात जारी हैं। आइंदा 3 साल में शहर की शक्ल व सूरत में वाज़ेह तब्दीली आएगी। अगले इलेक्शन में ऐसी रिपोर्ट कार्ड लाएंगे जिसमें मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा। दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस कालदम तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का करिंदा बलोचिस्तान से गिरफ्तार दहशतगर्द का भाई कालदम TTP पक्तिका का अमीर है। दहशतगर्द पहले भी गिरफ्तार हो चुका और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आम अफगान शहरी समझकर वापस भेज दिया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमजा शफकात ने बताया कि TT और कालदम TTP मिलकर हमारे सूबे के अंदर वारदातें करते हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि जो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम बनाएंगे। मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर भारतीय रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। ज़राए के मुताबिक रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पाकिस्तानी रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात, जेलों में कैद बेगुना अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग का माहौल तश्कील देने की कोशिश जारी है। भारतीय वज़रा के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और सियासी अज़ाइम के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। मोदी इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर सियासी अज़ाइम के हुसूल की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी फोर्सेस ने तबाह F-15 लड़ाका तैयारे के वेपन अफसर को भी बाजियाब करवा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक, तैयारा 2 रोज़ पहले ईरानी दिफाई निज़ाम ने मार गिराया था। ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों वेपन अफसर को तलाश कर रही थीं। अमरीकी TV के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी की तरफ चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राबते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी बीकन फ़ाल किया, जिसकी मदद से अमरीकी अफवाज उसका सुराग लगाने में कामयाब हुई। अमरीकी सदर ने कहा कि जख्मी वेपन अफसर की हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी एहलकार की तलाश करने वाले एक जहाज़ को मार गिराया। ईरान की खबर एजेंसी फारिस के मुताबिक अमरीकी तैयारा C-130 भागने वाले हेलीकॉप्टरों को ईंधन फराहम कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कमांडोज और वेपन अफसर को निकालने आए 2 ट्रांसपोर्टर तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि वो ईरानियों के हाथ ना लग सकें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी अफवाज को निकाला गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेज ने एक A-10 वॉर्थॉग तैयारा भी मार गिराया। पायलट बच गया। एक हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जो बच निकलने में कामयाब हुआ। अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान हमले में शहीद ईरानियों की तादाद 9 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अमरीका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। कुवैत की वजारत तेल, वजारत मालियात, बिजली घरों और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर ड्रोन हमले।
कोयती हुक्काम के मुताबिक वजारत तेल की इमारत ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनी। हमलों के बायस बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स भी बंद हो गए। समंदर का पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ड्रोन और बैलिस्टिक हमलों के बाद अबू धाबी में सऊदी सरहद के करीब पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। हुक्काम के मुताबिक ब्रूच पेट्रोकेमिकल प्लांट में मुतादिद मकामात पर आग लग गई। पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग मिसाइल का मलबा गिरने से लगी। ब्रूच प्लांट की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। प्लांट अबू धाबी का बड़ा सनती हब है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। इसराइली फौज का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में फ़ज़ाइया ने ईरान के वस्ती और मगरबी इलाकों में ईरानी हुकूमत के 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के मकामात, ड्रोन्स की ज़ख़ीरा और लॉन्चिंग साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात शामिल हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान में माह शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद और 170 ज़ख्मी हुए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। ताज़ा मिसाइल हमलों के बायस हैफा में खतरे के सायरन बजने लगे। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि लेबनानी हुदूद के करीब इसराइली जंगी जहाज़ को नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। यमन के हूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह का भी इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला। ईरान ने सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ खोलने या मुआहदा करने का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनक़लाब में खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ाई तो जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम ऐसे दलदल में बदल चुका जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को दी गई डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने ईरान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा था कि 2 रोज़ में अपना हुर्मुज़ खोल दें या मुआहदा करें, वरना ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। सल्तनत ओमान और ईरान के दरमियान आला सतह का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारती रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में दोनों ममालिक के मुतालिका माहिरीन शरीक हुए। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के माहिरीन ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अहम तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब के ज़खायर 6% सूद के साथ रवा महीने वापस करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के बैरूनी मालियाती खला में इजाफे का इम्कान है। जंग द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की खबर के मुताबिक अब हुकूमत को इस बढ़ते हुए मालियाती खला को खुद संभालना होगा या फिर IMF को कायल करना होगा कि वो जून 2026 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादा ज़खायर के हदफ में नरमी करे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मशरक़ वस्ता में बहरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से कर्ज वापस लेने का फैसला किया है, जिस पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत दी थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वो पैसे वापस कर रहे हैं जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। ये पैसे 2 तरफ़ा मुआहदों के तहत जमा करवाए गए और पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतवादिर हिमायत की अक्कास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कौमी अमन जरगा कायदीन से मुलाकात। कहा कि अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत देर पर अमन का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशा है। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेज पर हैं, जद्दोजहद जारी रखेंगे। ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपये का कबाइल पैकेज ला रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कबायली मशरान की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। डॉक्टर आसिफ मलिक पर कातिलाना हमले के मुलजिम और उसके ड्राइवर को कोहाट से गिरफ्तार कर लिया गया। 1 हफ्ता कबल मुलजिम की डॉक्टर के साथ तलकलामी हुई थी। मजीद तफ्तीश जारी। CCPO पेशावर डॉक्टर मियाँ सईद ने SSP ऑपरेशंस फरहान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तारी में सेफ सिटी कैमरों की मदद से अमल में आई। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 बैंक डकैतियां भी नाकाम बनाई। बैंक डकैती में कालेदम तंजीम मुलव्विस है। यकीन है सेफ सिटी के जरिए मजीद कामयाबियां भी मिलेंगी।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की तादाद दरबार पर हाज़री। फातिह ख़ानी की सेक्रेटरी औक़ाफ़ एहसान भुट्टा ने मज़ार पर जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफ किया। इसाक डार की दरबार की तामीर तरक्की के काम पर नज़र रखने की हिदायत। कहा कि जुलाई में उससे कबल तामीराती काम मुकम्मल किया जाए। हज़रत दाता गंज बख्श की तालीमात अमन, रवादारी और रूहानी रोशनी का पैगाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंद में आलमी तबलीगी मरकज़ में तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से भी मिले। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गिरां कदर खिदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के इजरा में भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी की सालाना इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में मसीही बिरादरी की खुसूसी इबादत, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की खुसूसी दुआएं। लाहौर करीम नगर चर्च समेत मुख्तलिफ गिरजाघरों में सर्विसेज। कराची के चर्चेज़ में भी खुसूसी इबादत और दुआएं। फैसलाबाद में भी ईस्टर की तकरीबात। बिहाड़ी के ARP चर्च में ईस्टर तकरीब। डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बिरादरी के साथ ईस्टर का केक काटा। सरगोदा में पुलिस की जानिब से मसीही मुलाजिमीन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। कोयटा और पेशावर के गिरजाघरों में भी ईस्टर की खुसूसी इबादत का एहतमाम। ईस्टर तकरीबात के मौके पर मुल्क भर में गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। ईस्टर पर पोप लियो की दुनिया को जंग के असरात से बेहिस ना होने की तलकीन। पैगाम में कहा है कि लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात पर बेहिसी इख्तियार ना करें, अमन के लिए काम करें। जंग, नाइंसाफ़ी, अवाम और अक़वाम को तनहा करके बाहमी रिश्ता तोड़ा जा रहा है। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। खुद को मफलूज ना होने दें। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइल की अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में शिरकत। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बमबारी नहीं, बात करो, जंग ख़त्म करो के प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। HBL PSL 11 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। जियो सुपर और माइको PSL के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। गुलकार हनी सिंह को अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की कौन सी अदा भाग गई और शोबिज़ में ऐसा क्या है कि अदाकारा उसके लिए अपने शौहर से भी लड़ जाती हैं। मेज़बान ताबिश हाशमी की चुलबुले सवालात और उनकी दिलचस्प जवाबात। मेली अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास से प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नामवर कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 32 साल गुजर गए।